अगर दो बार मैग्नेट्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, या यूँ कहें कि अगर कोई बार मैग्नेट है बच्चों, ठीक है, अगर वो बार मैग्नेट आपस में नज़दीक आ जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा सो समझते हैं। मान लेते हैं ये एक बार मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है बच्चों, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स, एन एस, ये एन है स्टूडेंट्स, ये एस है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि एन और एस एग्जैक्टली इंड पर नहीं होता है, वो थोड़ा इनसाइड होता है, ठीक है ना। और एन और एस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और एग्जैक्टली इंड टू इंड के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको ज़रा सा नोट करें, आप लोग देखें इसको, ठीक है ना, अच्छी बात। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है सो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है, एक और मैग्नेट है बच्चों, ठीक है, मान लो एक और मैग्नेट है हमारे पास, ये रहा एक और मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, चलो नॉर्थ साउथ, ठीक है। क्योंकि हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स तो होते ही हैं, सबको पता है ना। तो यहाँ पर अगर ये दोनों मैग्नेट्स को हम नज़दीक लाएं, इसके साउथ पोल्स को, इसके साउथ पोल को इसके नॉर्थ पोल के नज़दीक लेकर के आएंगे बच्चों, तो दोनों मैग्नेट्स में अट्रैक्शन होगा, दोनों मैग्नेट्स में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नज़दीक लेकर के जाएं तो रिपल्सन होगा, ठीक है ना, ये तो सबको पता है और ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता भी रखा है, ठीक है ना। तो ये हुआ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टीज़। फिर क्या होता है बच्चों, एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है। अगर आप किसी मैग्नेट को थ्रेड से बांध करके हैंग करके रख दोगे, ऐसे हवा में लटका दोगे, तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है रिस्पेक्टिवली नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के तरफ रहेगा। तो ये हुई इसके डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बातचीत। और अर्थ एज ए मैग्नेट को भी अब आज समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, जो कि हो सकता है पहले से भी जानते होंगे। अगर जानते हैं तो इसको ध्यान से सीख लें, नहीं जानते हैं तो अच्छे से इसको समझ लें। देखो बच्चों, अर्थ एज ए मैग्नेट हम लोगों को पता है कि अर्थ जो है बच्चों वो एक बहुत ही विशाल मैग्नेट है, ठीक है ना। वो एक बहुत ही बड़ा विशाल मैग्नेट है जो सभी चीज़ों को अपने तरफ खींच लेती है। तो अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। और हम लोग अगर किसी रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को या सिंपली मैग्नेट को अगर हम लोग एक धागा से, एक थ्रेड से अगर हैंग कर देते हैं, मान लो कि ये एक मैग्नेट है, इसको आप धागा से ऐसे बांध करके रख लीजिए, तो इसका नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के तरफ चला जाता है। बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है, हम लोगों को तो पता है कि सिमिलर पोल्स रिपेल टू ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। एक जैसा पोल्स रिपेल करता है बच्चों और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है। तो फिर बार मैग्नेट का, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है बच्चों अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चला जाता है ना, और साउथ पोल साउथ की तरफ चला जाता है, जबकि यहाँ रिपल्सन होना चाहिए। तो आज इस बातों को मैं आपको पूरे अच्छे से समझा देता हूँ, पूरे अच्छे ढंग से समझा देता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये मान के चलते हैं कि ये जो है बच्चों ये अर्थ है, ठीक है। सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है ना। और हम लोगों को ये पता है भाई
कि अर्थ में दो एक्सिस हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ये कहलाता है एक्सिस अलोंग इक्वेटर, इक्वेटेरियल एक्सिस, और ये क्या कहलाएगा बच्चों, एक्सिस अलोंग पोल, पोलर एक्सिस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छी बात है। यहाँ पर है बच्चों नॉर्थ और यहाँ पर है साउथ, ये हम लोगों को पक्का पता है अर्थ में, ठीक है। मैप वगैरह में भी नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ठीक है ना। क्या है ना कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस अर्थ के सेंटर पर बच्चों, इस अर्थ के सेंटर पर एक बहुत ही बड़ा ह्यूज बार मैग्नेट है, ठीक है बच्चों। एक बहुत ही बड़ा ह्यूज बार मैग्नेट है यहाँ पर अर्थ के सेंटर पर, ठीक है ना। ये देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको अच्छे से, ये रहा, ठीक है ना। ये है वो ह्यूज बार मैग्नेट अर्थ के सेंटर के पास, जो कि इस वर्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल्स से अप्रॉक्सीमेटली 12.5 to 13 डिग्री एंगल से, कहीं कहीं 15 डिग्री भी रहता है, आप देख सकते हो इसको। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये कुछ एंगल से अलाइंड होता है। मान लेते हैं कि 13 डिग्री, कहीं कहीं पर 13 to 15 डिग्री भी लिखता है बच्चों, ठीक है ना। और ये जो हाइपोथेटिकल बार मैग्नेट अर्थ के सेंटर पर है, ये अर्थ है बच्चों, ठीक है ना। अर्थ के सेंटर पर ये एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक ह्यूज बार मैग्नेट है, ठीक है ना, एक ह्यूज बार मैग्नेट है। और होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस तरह से होता है, आप देख सकते हो इसको। इस फिगर को पहले आप नोट करिए, बहुत अच्छा सा ये फिगर है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो ह्यूज बार मैग्नेट है अर्थ के सेंटर पर, एक तो ये वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा सा अलाइंड है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 12-13 डिग्री से अलाइंड होता है बच्चों, 13 to 15 डिग्री कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। अच्छी बात है। साथ ही साथ इस ह्यूज बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की तरफ होता है। ये अर्थ, ये देखो मैग्नेट का पोल है, और ये जो नॉर्थ है ये इस अर्थ का नॉर्थ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है। और इसी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है बच्चों, वो अर्थ के साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की तरफ होता है। अब क्या होगा कि अब अगर तुम कोई रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को यहाँ पर हैंग करते हो बच्चों, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर किसी रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को हैंग करते हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो तो इस बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है। तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये साउथ पोल कहाँ है, नॉर्थ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में है बच्चों। ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में है, देख सकते हो इस फिगर में, देख लो, ठीक है ना। अच्छी बात है। यही कारण है कि नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट aligns towards north geographical direction of the earth, and same process takes place for south pole, ठीक है। अब ये साउथ पोल जाएगा किधर, इसके नॉर्थ पोल की तरफ, और ये नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में है, तो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट साउथ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। नोट करिए, बहुत अच्छा ये टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना, वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इट इज, ठीक है। तो बस आज इतना ही, इट्स सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। तो आज इतना आप समझ करके रखिए अच्छे से स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करो, रिमेंबर करो, ये समझ में आ जाएगी ये बातें, कहीं कुछ विशेष नहीं है इसमें। तो विथ दीज ऑल द विशेष, फाइंड आउट द बेस्ट मार्क्स in your coming examination. Thank you all of you.